बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 मैटर, और ये फेडरल बोर्ड की जो बुक फॉलो हो रही है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इजी केम फॉर यू केमिस्ट्री चैनल को यानी उसकी जो वेबसाइट है उसको विज़िट कर सकते हैं, easykemforyou.com। ठीक है, उस पर आप क्लास 9 के टैब को क्लिक करेंगे और उसमें फिर आपको उसके डिफरेंट चैप्टर्स नज़र आ रहे होंगे, और जिस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उसके आपको कंप्लीट लेक्चर्स अलॉन्ग विद PDF नोट्स एंड प्रैक्टिस MCQs जो है वो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 की जो स्कीम हमने लिखी थी, तो उसमें हम जो है मैटर और उसकी स्टेट्स को लाइक उसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज हम सेकेंड उसका जो पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, शेप, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी, तो ये हम जस्ट जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की आपस में लाइक कंपेयर करके उनको हम देखेंगे, और प्लाज्मा को हम अलग से जो है वो उसको देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नोट्स में भी ये जो टॉपिक है यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर, तो ये दोनों फॉर्म्स में आपको नज़र आएगा। यानी यहाँ पर देखें, आपको कॉलम फॉर्म में नज़र आ रहा है, तमाम प्रॉपर्टीज़ कॉलम फॉर्म में कंपेयर की गई हैं, और इस तरीके से अलग अलग से पॉइंट्स की फॉर्म में आप पहले सिंपल सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करें, फिर लिक्विड, और फिर जो है वो गैशियस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन दोनों में लिखा हुआ सेम है, बस आप जिस तरीके से आपको इजी लगता है आप उसकी तरीके से, या जितनी स्पेस आपको एग्जाम्स में अवेलेबल होगी उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस चीज़ को देख लें कि आपने ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है, वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ताकि आपको भूले नहीं वो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपने ये एक एब्रीविएशन सा देख लेना है, जैसे SVS। ठीक है, SVS आपके पास है, यानी आपने शेप बताना है, वॉल्यूम बताना है और स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, उसके बाद I जो है वो अलग से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बता दें। ठीक है, और उसके बाद CDF यानी कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी एंड फ्लूइडिटी। ठीक है, तो ये आपने SVS, I, CDF, तो ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपेयर करने की जो है प्रॉपर्टीज़ के लिए आपने ये पॉइंट अगर याद कर लिया है तो ये है आपको पॉइंट्स लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने अभी इन नोट्स के यहाँ पर ना आपने अपने मार्कर से SVS, I, ठीक है, इसको अलग से, और CDF ये आपने लिख देना है ताकि आपको पॉइंट्स ना भूलें। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को देखते देखते हम इनको देखते जाते हैं। ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको पता होगा एक दफ़ा आप तो आप इसको कर लेंगे। शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, सॉलिड में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन यह है कि शेप आप जिस कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं उसी तरीके की शेप ले लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिंपल गिलास में लिक्विड को डालेंगे तो इसी शेप में रहेगा, अगर किसी हम इस तरह से यानी राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दें तो ये उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, उसी शेप में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से शेप ऑफ द कंटेनर ले लेता है, इसका अपना कोई शेप नहीं होता। लेकिन गैस में क्या है, नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उसको जिस कंटेनर में डालें उसी की शेप ले लेगा, और उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। आप छोटे कंटेनर में डालें उसमें भी वो मॉलिक्यूल्स जो है पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बड़े कंटेनर में डालेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे और वो सारी की सारी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, जितना वॉल्यूम उनको दें तो वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी हमने शेप और वॉल्यूम दोनों डिस्कस कर लिया। फिर स्ट्रक्चर का आपने बताना है कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन द सॉलिड, ठीक है, इन अ फिक्स्ड पोजीशन और द फिक्स अरेंजमेंट। लेकिन लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, वो क्लोज तो होते हैं लेकिन टाइटली पैक्ड नहीं होते और मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट कैन मूव पास्ट वन अनदर। और गैसेज में क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर होते हैं, एंड मूव फ्रीली, और बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और फ्लूइडिटी को इकट्ठा आप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि हमने वो CD व F वाले में F बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है और I मिड में लिखा हुआ है, लेकिन आप उन पॉइंट्स को इकट्ठा जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट इन दी सॉलिड बट दे प्रिवेंट फ्लो। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो स्ट्रांगली अटैच हुए हैं तो वो फ्लो नहीं होने देंगे, वो फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन लिक्विड या गैसेस जो हैं उनके अंदर मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और गैसेस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, और ये दोनों मॉडरेट एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो फ्लूइडिटी को यानी फ्लो को अलाउ करती हैं, ठीक है। लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं और गैसेस भी फ्लो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा, ये इतनी कोई रटने वाली बात नहीं है कि जो सॉलिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं तो वो तो कंप्रेसिबल नहीं है, फर्दर उनको और ज़्यादा हम कंप्रेस करके करीब नहीं ला सकते। लेकिन जो है वो लिक्विड्स जो हैं वो थोड़ा सा मॉडरेटली कंप्रेसिबल हो सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं तो उनको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि उनके दरम्यान में बहुत ज़्यादा लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हद तक कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। और अब हम इसी को अगर डेंसिटी को देखेंगे तो डेंसिटी में देखें कि अब मैंने ये तमाम यानी सॉलिड लिक्विड गैस में 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब 4 में सब में देख लें सॉलिड में कितनी स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होगा क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम, ठीक है। मास तो हमने तीनों सिचुएशंस में सेम लिया हुआ है, 4 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो सॉलिड्स का लेस है और जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, और यानी हमारे पास यानी गैसेस की कंपैरिजन में ये जो लिक्विड्स हैं इनका भी वॉल्यूम जो है वो आप कह लें इन्होंने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसकी वजह से इनकी डेंसिटी भी हाई होगी। और लेकिन गैसेस जो है उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी, ठीक है। तो लो डेंसिटी ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और एट द एंड आप जो है वो इनकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल्स में आप कोई भी सॉलिड चीज़ को कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लिखा हुआ है आइस और रॉक इन द सॉलिड, और लिक्विड में वाटर लिखा हुआ है और गैशियस में एयर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो इसी को आपने ना ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, यही पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है। सॉलिड स्टेट्स आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये लिक्विड्स का भी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये गैस का भी लिखा हुआ है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है लास्ट में प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। तो प्लाज्मा को सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लाज्मा है क्या। तो बेसिकली जब अगर मैं आपको बताऊं प्लाज्मा स्टेट के बारे में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी गैस है, ठीक है, और गैस को हम बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एटम्स में, और फर्दर जो है वो एटम्स भी ब्रेक हो जाएंगे यानी कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स में, यानी वो जो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स शेल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएंगे और वो कैटाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी प्लाज्मा में आपके पास ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके पास मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एटम्स भी होते हैं, कैटाइंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में ये प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब प्लाज्मा की डेफिनेशन समझ आ गई है। इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ अ हाईली आयनाइज्ड गैस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम एटम्स एंड इट इज़ ऑफन फाउंड इन हाई एनर्जी इन्वायरमेंट्स एंड प्लाज्माज आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कैटाइंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, चार्जेस की वजह से जो प्लाज्मा है वो हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो इसकी एग्जांपल्स में आपके पास ये जो नेचुरली प्रेजेंट है प्लाज्मा वो सन में होता है, ठीक है, देन लाइटनिंग, वेल्डिंग एंड सोलर विंड्स, ठीक है, यानी जो हमारे पास नियॉन लाइट्स या ट्यूब लाइट्स वगैरह होती हैं इसमें भी आप कह लें कि हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा क्रिएट हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंडक्ट भी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर रहा होता है और लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्सोटिक और इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसकी ना बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप नेट पे इसको चेक करेंगे तो बहुत मतलब डिफरेंट वीडियोस अपलोडेड हैं। तो बेसिकली ये 2 साइंटिस्ट थे, यानी एक इंडियन साइंटिस्ट थे नितिंदर बोस, ठीक है, उनका नाम था पूरा, और उनके नाम पे इस स्टेट का नाम रखा गया क्योंकि उन्होंने ये रिसर्च की थी, इसको इन्वेंट किया था। नितिंदर बोस इंडियन साइंटिस्ट थे और ये हमारे पास आइंस्टाइन, ठीक है, तो इन्होंने मिलकर इस चीज़ पे जो है वो काम किया था।
कि जब भी किसी आप कह लें कि एलिमेंट्स या एटम्स को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर लेके जाया जाए, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यानी अगर आप गैशियस कोई स्टेट है आपके पास, आप उसको टेम्परेचर कम करते हैं तो वो कंडेंस हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आप उसको और ज़्यादा कूल करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर और ज़्यादा लो करते हैं तो वो क्या होती है, और ज़्यादा वो करीब आ जाते हैं एटम्स, ठीक है। तो मतलब और उनकी मोशन भी कम हो जाती है। पहले वो जो बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होते होते जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो उनकी जो है वो क्या हो जाती है, मोशन भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये है कि जब हम एक यानी एटम्स लेंगे, ठीक है, जिसको इन्होंने बोसॉन्स का नाम दिया था, कि जो अपनी अपनी एनर्जी पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एवरी मैटर हैज़ ड्यूल टाइप ऑफ नेचर, यानी जो एटम्स हैं, ठीक है, वो ड्यूल नेचर को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो यानी वेव लाइक मोशन भी शो करते हैं, ठीक है, वेव लाइक ऑब्जेक्ट की तरफ भी बिहेव करते हैं और उनका मास भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जा रही थी कि जब भी कोई एटम्स हैं हमारे पास तो इसका मतलब है कि वो वेव लाइक बिहेव कर रहे हैं, तो उनका अपना कोई मोमेंटम है और वो वेव मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वेव मोशन है। और जब वो हाई एनर्जी पर होते हैं तो वेव जो है आपके पास उनकी वेव नंबर जो या वेव लेंथ जो होती है बनती है वेव, तो वो स्मॉल होती है, ठीक है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं तो वो वेव जो है वो इंक्रीज़, जैसे अगर हम कहें कि ये वेव है एक क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो और ज़्यादा आप करते जाएँ, मतलब उसको टेम्परेचर डाउन करते जाएँ तो वेव उसकी जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है, ठीक है, वेव लेंथ आप कह सकते हैं। तो वेव लेंथ इंक्रीज़ करती जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो एटम्स अपना अपना मूव कर रहे थे, ठीक है, टेम्परेचर डाउन करने की वजह से, और वो अपना कोई ना कोई यानी वेव लेंथ शो कर रहे थे और अपनी मोशन शो कर रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब वेव लेंथ बड़ी होती जा रही है और ये स्लो डाउन भी होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कम होती जा रही है। और करीब आते 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 फिर इन्होंने क्या किया कि ये आपस में और ज़्यादा करीब आकर इनका जो है वो वेव सेम मतलब वेव नंबर शो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा इंडिविजुअलिटी इनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक ही क्वांटम लेवल पर या एक ही एनर्जी लेवल पर जब मूव करना शुरू हो जाते हैं, पहले तो सब अलग अलग मूव कर रहे थे, इकट्ठा मूव करना शुरू कर देते हैं एक ही एनर्जी लेवल पर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, सिंगल बिगर आइडेंटिटी के तौर पर फिर बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसके पीछे बैकग्राउंड था, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं या इसकी रिसर्च पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1920 के बाद से इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी, और 19 मेरे ख्याल में 95 पे बता रहे हैं कि उस पर मतलब फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट को जो उन्होंने भी काम किया, बोस आइंस्टाइन के अलावा भी, और 2001 में शायद उनको नोबेल प्राइज़ भी इस पर मिला था, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको बताया क्या जा रहा है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर दैट अकर्स एट अ नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है आपके पास -273 केल्विन, ठीक है, यानी इतना कम टेम्परेचर है, यानी ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड से आप पहले -100 पे आएंगे, फिर -200 पे आएंगे, फिर -273 पर आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वे में जब इस टेम्परेचर को अचीव किया जाता है, तो जो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वेयर द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट, वो सेम क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, और सेम एनर्जी लेवल पर आकर और सेम वेव नंबर के साथ जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, एक्टिंग लाइक अ सिंगल क्वांटम आइडेंटिटी, ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह लें डिस्कवरी थी इन क्वांटम लेवल पर, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑफ द रूबीडियम एटम्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर जो है वो इसकी एग्जांपल है कि मतलब रूबीडियम एटम पे जो है वो किए गए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, यानी रूबीडियम एटम के मॉलिक्यूल्स को इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर पे लाकर उसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो क्रिएट किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये जो है वो दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये जो है वो पार्टिकल्स जो हैं बोसॉन्स जिनको कहा गया है, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं
और इनका टेम्परेचर जो है ऐसा ऐसा यहाँ से आपको नज़र आ रहा है टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ये एनर्जी शो हो रही है कि कुछ जो है वो हाई एनर्जी पर हैं, कुछ लो एनर्जी पर हैं, लेकिन करते 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 जब इनकी वेव नंबर जो है वो या वेव लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, इनका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर जो है ये एक सिंगल क्वांटम या आइडेंटिटी की तरह ये एक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ये सब के सब जो है वो एक एनर्जी लेवल पर आ गए हैं, ठीक है, और सब के सब सेम एनर्जी लेवल पर और सेम वेवलेंथ के साथ जो है वो मूव करने शुरू होंगे। तो ये एक आप कह लेंगे बहुत ही एग्जॉटिक यानी अनयूजुअल और बहुत ही डिफरेंट किस्म स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिस्कवर हुई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब ये क्यों हमने इसको बिल्कुल अलग से करके देखा है, क्योंकि नॉर्मली जैसे आपने देखा ना सॉलिड लिक्विड गैसेस, तो वो नॉर्मली जो है वो नेचर में सारी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं कर रही, इनको बियॉन्ड द लिमिट्स जाके जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, ठीक हो गया। अब लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो भी इसी तरीके की एक स्टेट ऑफ मैटर है कि जो आपको नॉर्मली नज़र नहीं आएंगी, लेकिन किसी खास टेम्परेचर पर एज ए इंटरमीडिएट ये बनती हैं, जैसे कि है इंटरमीडिएट स्टेट्स बिटवीन द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। यानी अब आप सॉलिड्स को लें, ठीक है, और उनको आप मेल्ट करते जा रहे हैं, मेल्ट करने के दौरान दरमियान में कुछ ऐसा आप कह लें कि स्टेट आएगी जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है, और उसके बाद फर्दर आप उसको मेल्ट करते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में लिक्विड क्रिस्टल जो है वो स्टेट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेट्स बिटवीन द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स वेयर मॉलिक्यूल्स फ्लो लाइक लिक्विड्स, यानी अब उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स में ना दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की, वो फ्लो करते हैं लाइक लिक्विड्स बट रिटेन सम ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर लाइक सॉलिड्स, ठीक है, और आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स, ये इनकी डेफिनेशन हो गई है। और इसके यूजेस क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स कॉमनली यूज्ड इन द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल लिक्विड क्रिस्टल्स यानी एलसीडीज़ वगैरह में ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज जो बन रही हैं हमारी एलसीडीज़ वगैरह होती हैं, इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मीन्स के ख़ास टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करेंगे, अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाया करेंगे, और उससे जो कम हो जाएगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ख़ास टेम्परेचर पे कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो हमारे पास जो स्कीम जो थी इसका हमने सेकंड पॉइंट जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसका थर्ड जो है वो पॉइंट कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कर दें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।